तो ये परवेज़ लाई साहब ने कहा है कि नून लीग अवाम को नहीं बल्कि ख़ुद को बेवकूफ़ बना रही है। चलें, बड़े अरसे बाद कौमी टीवी पर उनका एक बयान चला, वरना तो वो मकामी खबरात की आता कि मौजूद हो चुके थे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर हैं, ज़िला गुजरात के सदर नहीं हैं। तो ये बड़ी खुशहाल बात है। ठीक है, आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कुछ अगर नहीं कहना चाहते तो मत कहें, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप एक तगड़ी सियासी मुखालफत तो कर सकते हैं ना। आप उनकी जो गलत पॉलिसियाँ हैं उन पे तो तनकीद कर सकते हैं, तो उन पे आपकी तनकीद भरपूर होनी चाहिए। बहरहाल चलें, बड़े अरसे बाद आपने रूनमाई कराई, तो ये खुशहाल बात है और अच्छी बात है। दूसरी तरफ जहाँ पंजाब हुकूमत रियासती अदारों के थ्रू अपने मुखालफिन को दबा रही है, वहाँ कुछ अच्छे काम भी हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, वही बताऊँगा, वही कहूँगा। बाकी गवर्नेंस के हवाले से तो आपको पता है मरियम बीबी पर अक्सर तनकीद ही होती है, लेकिन सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस, अब नई सड़कें कितनी बनती हैं, कितनी बना रहे हैं, ये नहीं कह रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस और सफाई के लाभ बहरहाल ये कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और मुखालफिन की जो बातें हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ये दूसरी जमात वालों को करना चाहिए। और बिलखसूस जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, इंक्लूडेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पॉलिसी पर इख्तलाफ रखें जहाँ बनता है। कौमी इशू पर तो इस पर तो कहने की बात ही नहीं कि बाकी जमातें तो शायद इख्तलाफात रख लें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और डिजिटल वॉरियर जो हैं वो कौमी मफाद को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, और वो बड़ा शादो नादरी कोई होगा जहाँ इनमें क्लैश पड़े, वरना कौमी मफाद में सब जमातें यकजान हैं। इदारों के हवाले से पॉलिसी पर सभी जमातें तनकीद करती आई हैं, करती रही हैं, और सियासी जमातें बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून देख लें आज कैसे जब खड़प्पा हैं, लेकिन माजी में इनके आपस में तनकीद और तंज और जो ज़ुबान के नशे थे वो किस तरह चलते थे, लेकिन आज एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में वो इकट्ठी हुई थी। लेकिन दरमियान में फिर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई, तो मेरा ख्याल है सियासत में अदम मुदाखलत की बुनियाद बनाकर सारी पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं वो इकट्ठा होना चाहिए। बाकी सियासत अपनी अपनी करते रहे, मेरी तो यही ख्वाहिश है। और पाकिस्तानियों को मैं समझता हूँ कि जो शरीत है एक वाज़िया, वो एहतसाब, शफाफ इलेक्शन और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में अदम मुदाखलत पर ये काफ़ी हद तक मुतफिक हैं कि ये इस पर सियासतदानों को इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा होना भी पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जितना देर करेंगे उतना ही खुद इनका अपना नुकसान होगा। देख लें, वो एक दूसरे के खिलाफ जब मुकदमात बनाते थे तो बाद में उन्हीं मुकदमात से ना सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि उसका नज़ला भी, उसका मलबा भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल देते हैं। वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के मुकदमात नून लीग के खिलाफ हों, नून लीग के मुकदमात पीपल्स पार्टी के खिलाफ हों, इन दोनों जमातों के खिलाफ। हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में शायद एक आध मुकदमा बना हो, वरना उन्हीं के दोनों जमातों के आपस के जो मुकदमात थे वही थे। सवाए राना सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा मशहूर वाक़या जहाँ उनके उनकी गाड़ी से ईवन पकड़ी गई, तो वो उस वक्त भी ज़ाहिर है जो बाशऊर लोग थे वो कहते कि नहीं ये बेहूदगी है, सरासर इल्ज़ामात हैं। और बाद में खुद ही इल्ज़ाम लगाने वाले सियासी लोगों ने उससे कता नज़र किया, या कह लें कि उससे इनकार किया और बता दिया कि वो किन लोगों के कहने पर हुआ या किन लोगों ने उनको वो सबूत गलत यकीनी तौर पर दिए होंगे। अब ये तो इतनी बड़ी बात नहीं, आपको पता ही है पाकिस्तानी पुलिस का और पाकिस्तानी इदारों का, वो कहीं से कुछ भी बरामद कर सकते हैं। तो जब वक्त गुजर जाता है तो बाद में तो वो उससे इनकार करते हैं और उसका मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डालते हैं या दूसरे रियासती इदारों पर डालते हैं। तो बेहतर है ऐसी ओछी हरकतें करनी बंद कर दें। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज अगर पंजाब हुकूमत रियासती इदारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है तो एक वक्त आएगा और बहुत जल्द आएगा कि ये उससे बिल्कुल 180 डिग्री पे यू टर्न लेंगे, इनकार कर देंगे कि यह हमने किया ही नहीं। याद रखिए, अवाम के पास जाने के लिए सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा ही मकबूल होगा।
اس نعرے سے جو بھی انحراف کرے گا وہ وقتی طور پر میں بھی چند فائدے حاصل کر رہے، لیکن لانگ ٹرم اس کی سیاست ختم ہو جائے گی، وہ سیاست میں زندہ رہ نہیں سکے گا۔ بہتر ہے آج بھی جن کا کام اس طرح کا جو سیاست میں مداخلت کیا ہے ان کو کرنے دیں، مگر آپ بطور ایک سیاسی جماعت اپنے مخالفین کو ریاستی اداروں کی طاقت سے دبانے کا کام چھوڑ دیں، اپنی گورننس پہ توجہ دیں، اور یہی پاکستان اور ملک و قوم کی بہتر خدمت ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اللہ حافظ۔